अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम बट और आप देख रहे हैं बटगमनिया चैनल। नाजरीन, ख़बरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। जिन जिन खदशात का हमने इज़हार किया था वही दर्दनाक मनाजर जो हैं इस वक्त देखने में आ रहे हैं जीटी रोड पर। आपको पता है कि आज हमने पिछले विलाग में आपको बताया था कि काफ़िला जो है लॉन्ग मार्च जो है टीएलपी का वो आज सुबह नाश्ते के बाद 9 बजे के करीब मुरीद के से रवाना हो गया था। इस वक्त वो साधु की तक तकरीबन पहुंच चुका है और बहुत दर्दनाक मनाजर हैं। पुलिस के साथ उनकी बार बार झड़पें हुई हैं और जिसमें बेशुमार पुलिस एहलकार जो हैं वो भी ज़ख्मी हो गए हैं, जबकि टीएलपी के रहनुमाओं के वीडियो बयान भी आ रहे हैं सामने और मनाजर भी आ रहे हैं। वो भी बता रहे हैं कि हमारे जो हैं 6 से 7 जो कारकुन हैं वो जो हैं वो भी जान भाग हो गए हैं और उनका कहना था कि उनके भी बीसियों ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस की जानिब से सीधी उन पर फायरिंग की जा रही है। ऐसी अभी तक कोई वीडियो हमें मौसूल नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी तस्वीर, ना कोई ऐसा सबूत कि पुलिस ने उन पर फायरिंग की है या नहीं की। ऐसा फ़िलहाल उनका सिर्फ बयान है, जबकि पुलिस एहलकारों की बेतहाशा वीडियोज़ इस वक्त हमें मौसूल हुई हैं जिसमें पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं और एक पुलिस एहलकार की शहादत की भी इतला हमें मिली है और उसकी तस्वीर और वीडियो भी हमें मौसूल हुई है। तो नाज़रीन, आपको मज़ीद अपडेट करते हैं कि काबीना में इस वक्त क्या सूरत हाल थी। काबीना का आज इजलास भी हुआ था, ख़ास तौर पे टीएलपी के हवाले से जो उन्होंने अपना लाएअमल तय किया है उसकी भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। आज सुबह जब मुरीद के से काफ़िला निकला, लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हुआ टीएलपी का, तो ख़ासी बड़ी तादाद देखने में आई जो उसमें शामिल थी कारकुनों की, रहनुमाओं की। और कंटेनर से बार बार ऐलानात किए जाते रहे कि पुलिस वालों को मारना नहीं है, किसी गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हम पुरअमन हैं। लेकिन जब वो शेखुपुरा के करीब पहुंचे तो उन पर पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उन पर शेलिंग वगैरह की गई और जवाबी हमने देखा कि टीएलपी के कारकुनों ने भी गुलेलों से और पथराव किया पुलिस पे, पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई। टीएलपी का कोई मुसल्ला कारकुन तो देखने में नहीं आया, लेकिन डंडा बरदार लोग ज़रूर मौजूद हैं उसमें ख़ासी तादाद में, जबकि सादा लिबास पुलिस एहलकार भी इसमें शामिल थे पुलिस फोर्स में। और ये मनाज़र आप देख रहे हैं कि ये वो उन ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के मनाज़र हैं जो मुज़ाहिरीन को लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश में दोनों तरफ से जो तसादम हुआ है, पथराव हुआ है, पुलिस की जानिब से शेलिंग हुई है, दूसरी जानिब से पथराव हुआ है, ये वो पुलिस एहलकार हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। आप मनाज़र आप देख रहे हैं, ये इनकी वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन ये बहुत दर्दनाक वीडियोस हैं इसलिए हम आपसे वीडियोस शेयर नहीं कर रहे। उनको पुलिस एहलकारों को मौके पर हस्पताल ले जाया जाता रहा और बताया जाता है कि पुलिस के दर्जनों कारकुन जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं पथराव की वजह से, जबकि स्टेज से बार बार ऐलान किया जाता रहा, ट्रक से तहरीक लब्बैक के कारकुनों को उनके जो रहनुमा हैं, जो कायदीन हैं, वो ऐलान करते रहे कि तशद्दुद पुलिस वालों को ना पकड़ा जाए और ना मारा जाए उनकी। और कायदीन के ट्रक से बार बार ये भी ऐलानात किए जाते रहे, वो उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि ये जो हमारे लॉन्ग मार्च में शरीक लोग जो पुलिस वालों को पकड़ रहे हैं या मार रहे हैं या उन पे पथराव कर रहे हैं, वो उनका टीएलपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि वो एजेंसियों के लोग हैं। ये भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। नाजरीन, बहुत ही दर्दनाक सूरत हाल है। पुलिस एहलकार, बहुत दर्जनों पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हैं और हुकूमत ने जो आज काबीना का इजलास हुआ उसमें फ़ैसला कर लिया कि इनको आहनी हाथों से निपटा जाएगा इस लॉन्ग मार्च से। और इमरान ख़ान की क़यादत में ये आज इजलास हुआ काबीना का और इसमें ये फ़ैसले किए गए। ये नहीं सोचा गया कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी पाकिस्तानी हैं और ये टीएलपी के जो
धरने के लॉन्ग मार्च के शुरका हैं वो भी पाकिस्तानी हैं। कोई ना कोई हल निकाला जाना चाहिए। ये हमारी बटगुमानिया की भी ये अपील है हुकूमत से भी और TLP से भी कि कोई ना कोई हल निकाला जाए। दूसरी जानिब नाजरीन, एक वीडियो बहुत वायरल हुई जो BBC ने भी चलाई कि एक पुलिस के आला अफसर जो हैं वो पुलिस के जवानों से ख़िताब कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनका जोश बढ़ाने के लिए बड़ा पुरजोश ख़िताब कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसमें एक जुमला ये भी कहा कि हम बदला लेंगे जो हम पे तशद्दुद कर रहे हैं या पथराव कर रहे हैं। और ये वीडियो ख़ास तौर पर BBC पे चलाई गई है, जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। तो नाजरीन, ये है सूरत हाल। दूसरी जानिब जो TLP के कायदीन हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो तशद्दुद कर रहे हैं पुलिस पे या अमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे साथी नहीं हैं। जबकि दूसरी जानिब रावलपिंडी में आज मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल थी। कंटेनर्स लगा के सील कर दिया गया था। हमने सुबह आपको अपडेट किया था। मेट्रो बंद थी, शहरी नहायत परेशानी का शिकार थे। मरी रोड के दाखिली खारजी तमाम रास्तों पर कंटेनर, पेट्रोल पंपों की बंदिश और इस तरह की सूरत हाल थी कि तमाम शहर रावलपिंडी भी चौक होकर रह गया। जबकि जेहलम से एक बारात की वीडियो वायरल हुई। ज़ाहिर है GT रोड बंद है, जिसमें दूल्हे के दोस्त और अजीज़ो कारब उसको कंधों पर उठाकर बारात जो है लेकर जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, ताकि बारात जो है पहुंच सके और इनका निकाह हो सके और ये दुल्हन लेकर वापस आ सकें। अब ये हम नहीं जानते कि ये वापसी पे दुल्हन को किस तरह लाएंगे। दूल्हे को तो इन्होंने कंधों पे बिठा रखा है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन इनकी वापसी कैसे होगी इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। मकसद ये है कि पूरा पंजाब इस वक्त चौक होकर रह गया है और मुईशत का पहिया पहले ही चल नहीं रहा था, अब मुईशत बिल्कुल बैठ गई है। कोई कारोबार नहीं हो रहा, सड़कें बंद हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही। धरना जो है वो लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर गया था। इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, उसको जबर के साथ रोकने की कोशिश की जा रही है। जानों का ज़िया हो रहा है, दोनों तरफ से शहादतें हो रही हैं। पुलिस फोर्स को भी आगे आपने धरने के आगे उनको रोकने के लिए आगे किया है। इमरान खान साहब को याद होगा कि उन्होंने खुद जो धरना दिया था इस्लामाबाद सॉरी, हमने खुद कवर किया वो इतना तवील धरना उनका। हमने खुद देखा अपनी आंखों से किस तरह पुलिस एहलकारों पे किस तरह तशद्दुद होता रहा और क्या कुछ होता रहा। वो उनके सियासी मकासद थे जो भी था, लेकिन ये भी नामूस रसालत के मतवाले हैं। इनका नारा जो है वो ठीक है, इनको पाकिस्तानी है ये, इनके साथ मिल बैठ कर कोई मामले का हल निकाला जाए। ये गोली लाठी की सरकार जो है ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये हमारे ही भाई हैं, हमारे ही जो पाकिस्तानी शहरी हैं। दूसरी तरफ पुलिस एहलकार जो हैं उन बेचारों का क्या कसूर है जो उनकी शहादतें हो रही हैं और वो हड्डियां उनकी भी टूट रही हैं और वो ज़ख्मी बेचारे हो रहे हैं, इस बुरी तरह ज़ख्मी हो रहे हैं पथराव से और तसादुम से। इस तसादुम के रास्ते से निकलना और अभी भी वक्त है कि मामलात को सुलझाया जाए और इस जबर और तशद्दुद से नहीं बल्कि टेबल पर बैठ के मुज़ाकरात दोबारा किए जाएं। हुकूमत ने फ़ैसला किया है, हमारी इत्तलात हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं हम करेंगे और आहनी हाथों से निपटेंगे, ये मुनासिब बात नहीं है। तो ये थी नाजरीन अब तक की ये दर्दनाक सूरत हाल जो इस वक्त जो है एक कर्ब का माहौल है पूरे पाकिस्तान में। ये जो TLP को बार बार रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं और उनका लॉन्ग मार्च जो है वो रवां दवां है इस्लामाबाद की जानिब, और हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उनको सख्ती से रोका जाएगा और उनको इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा, रास्ते में ही उनको रोक लिया जाएगा। तो फ़िलहाल ये सूरत हाल है। आगे मज़ीद जो ही कोई अपडेट होगी हम आपको बाखबर रखेंगे। फ़िलहाल खुर्रम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।